समुद्र विशाल, गहरा, रहस्यमय। ये एक ऐसी दुनिया है जो सतह से परे है, एक ऐसी दुनिया जो अनगिनत रहस्यों को समेटे हुए है। इसकी गहराइयों में छिपे हुए रहस्य और अनदेखे जीव हमें हमेशा से आकर्षित करते रहे हैं। ये मनुष्य को हमेशा से अपनी ओर आकर्षित करता रहा है। समुद्र की अनंत गहराइयों में छिपे खजाने और अनजाने जीवों की खोज ने हमेशा से ही मानव जाति की कल्पना को पंख दिए हैं। उसकी गहराइयों में क्या छिपा है, यह जानने की जिज्ञासा हमें चुनौती देती है। यह जिज्ञासा ही है जो हमें समुद्र की गहराइयों में उतरने के लिए प्रेरित करती है, जहां हर कोने में एक नया रहस्य छिपा होता है। इसी चुनौती को स्वीकार किया था दो दोस्तों ने, जैक और बर्टन ने। वे दोनों ही समुद्र के प्रति अपने प्रेम और जिज्ञासा के कारण इस अभियान पर निकले थे। दोनों ही अनुभवी गोताखोर थे, दोनों ही साहसी थे। वे जानते थे कि यह अभियान आसान नहीं होगा, लेकिन उनके दिलों में समुद्र की गहराइयों को छूने का सपना था। दोनों ही समुद्र से प्रेम करते थे। समुद्र की लहरों की आवाज, उसकी गहराइयों में छिपे जीव जंतु और उसकी अनंतता ने उन्हें हमेशा से मोहित किया था। वे दुनिया की सबसे गहरी जगह पर गोता लगाने की तैयारी कर रहे थे, मारियाना ट्रेंच। यह एक ऐसा स्थान है जो अपने आप में एक रहस्य है, जहां अब तक बहुत कम लोग ही पहुंच पाए हैं। यह एक ऐसा अभियान था जो उनके साहस और कौशल की परीक्षा लेने वाला था। यह एक ऐसा अभियान था जो उनके धैर्य और दृढ़ता की भी परीक्षा लेने वाला था। यह एक ऐसा सपना था जो उन्हें समुद्र की गोद में खींच रहा था। यह सपना ही था जो उन्हें हर कठिनाई का सामना करने के लिए प्रेरित कर रहा था। उन्होंने महीनों तक कठोर प्रशिक्षण लिया। हर दिन, हर पल वे अपने लक्ष्य के करीब पहुंचने के लिए मेहनत कर रहे थे। उन्होंने अपने उपकरणों की बार बार जांच की। वे जानते थे कि एक छोटी सी गलती भी उनके जीवन के लिए खतरा बन सकती है। वे किसी भी खतरे का सामना करने के लिए तैयार थे। उनके दिलों में एक ही लक्ष्य था, समुद्र की गहराइयों को छूना। वे जानते थे कि यह गोता खतरों से भरा होगा। समुद्र की गहराइयों में अनगिनत चुनौतियां और खतरे छिपे होते हैं। वे जानते थे कि उनकी जान जोखिम में होगी, लेकिन उनके दिलों में साहस और आत्मविश्वास था। लेकिन उनके हौसले बुलंद थे। वे जानते थे कि यह अभियान उनके जीवन का सबसे बड़ा रोमांच होगा। वे इतिहास रचना चाहते थे। वे चाहते थे कि उनका नाम उन चुनिंदा लोगों में शामिल हो जो समुद्र की गहराइयों को छू चुके हैं। वे समुद्र की गहराइयों को छूकर वापस आना चाहते थे। यह उनका सपना था और वे इसे पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे थे। जैक और बर्टन सिर्फ दोस्त नहीं थे, भाई थे। दोनों का रिश्ता खून का नहीं था, लेकिन उनके बीच का बंधन किसी भी खून के रिश्ते से कम नहीं था। वे एक दूसरे के सुख दुख के साथी थे और एक दूसरे के बिना उनकी जिंदगी अधूरी थी। बचपन से ही साथ खेले, साथ बड़े हुए। उनके खेल भी साधारण नहीं थे। वे हमेशा कुछ नया और रोमांचक करने की कोशिश करते थे। चाहे वह पेड़ों पर चढ़ना हो या नदी में तैरना, वे हमेशा एक साथ होते थे। दोनों को ही समुद्र से बेहद लगाव था। समुद्र की गहराइयों में छिपे रहस्यों ने उन्हें हमेशा आकर्षित किया। वे घंटों समुद्र के किनारे बैठकर लहरों को निहारते रहते थे और समुद्र की कहानियां सुनते थे। दोनों ने ही साथ मिलकर गोताखोरी सीखी थी। उन्होंने एक दूसरे को सिखाया और एक दूसरे से सीखा। उनके बीच की समझ और तालमेल ने उन्हें बेहतरीन गोताखोर बना दिया। दोनों एक दूसरे पर अपनी जान न्योछावर करने को तैयार रहते थे। जब भी कोई मुश्किल आती, वे एक दूसरे का सहारा बनते। उनकी दोस्ती में विश्वास और समर्पण की कोई कमी नहीं थी। जैक हंसमुख और निडर था, बर्टन शांत और धैर्यवान। जैक की हिम्मत और बर्टन की समझदारी ने उन्हें एक अद्वितीय जोड़ी बना दिया था। वे एक दूसरे के पूरक थे। दोनों एक दूसरे के पूरक थे। जैक की ऊर्जा और बर्टन की स्थिरता ने उन्हें हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार किया। वे एक दूसरे के बिना अधूरे थे। दोनों की दोस्ती मिसाल थी। उनके बीच का बंधन इतना मजबूत था कि कोई भी मुश्किल उन्हें अलग नहीं कर सकती थी। वे एक दूसरे के लिए जीते थे और एक दूसरे के लिए मरने को तैयार थे। मारियाना ट्रेंच के इस खतरनाक अभियान के लिए भी दोनों एक दूसरे का साथ देने के लिए तैयार थे। यह अभियान उनके जीवन का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक अभियान था, लेकिन वे जानते थे कि एक दूसरे का साथ ही उन्हें इस चुनौती से पार ले जाएगा। वे जानते थे कि यह गोता उनके जीवन का सबसे कठिन गोता होगा, लेकिन उनके दिल में कोई डर नहीं था, क्योंकि वे जानते थे कि एक दूसरे का साथ ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। वे यह भी जानते थे कि इस गोते में एक दूसरे का साथ ही उनके बचाव का एकमात्र सहारा होगा। उनके बीच का विश्वास और समझ ही उन्हें इस खतरनाक अभियान में सफलता दिलाएगी। जैक और बर्टन, दो भाई, दो दोस्त,
एक दूसरे के लिए जीने और मरने वाले। और फिर वह दिन आ गया। जैक और बर्टन अपने विशेष रूप से डिजाइन किए गए पनडुब्बी में बैठे थे। उनके चेहरे पर उत्साह और थोड़ी घबराहट थी। उन्होंने एक दूसरे को देखा, एक मौन वादा किया, एक दूसरे की रक्षा करने का। पनडुब्बी ने धीरे धीरे समुद्र में गोता लगाया। पानी की सतह से होते हुए वे अंधेरे की ओर बढ़ने लगे। जैसे जैसे वे नीचे उतरते गए, सूरज की रोशनी फीकी होती गई। चारों ओर घना अंधेरा छा गया। नीचे उतरने के साथ ही पानी का दबाव बढ़ने लगा। पनडुब्बी के अंदर बैठे जैक और बर्टन इस दबाव को महसूस कर सकते थे। यह दबाव उनके सीने पर किसी भारी चीज की तरह दबाव बना रहा था। साथ ही आसपास का नजारा भी बदल रहा था। समुद्री जीवन के रंग फीके पड़ने लगे थे। अजीबोगरीब जीव दिखाई देने लगे थे, जीव जो पहले कभी इंसानी आंखों ने नहीं देखे थे। सेक्शन 5, अ सडन मैलफंक्शन। अचानक पनडुब्बी में एक तेज आवाज हुई। चेतावनी लाइटें जल उठीं। ऑक्सीजन का स्तर गिरने लगा। पनडुब्बी में बिजली की आपूर्ति अस्थिर हो गई। डर के मारे जैक और बर्टन एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। वे समझ गए थे कि कुछ गड़बड़ हो गई है। वे एक भयानक स्थिति में फंस गए थे। सेक्शन 6, टेरर इन द डीप। भय और दहशत का माहौल था। पनडुब्बी बेकाबू होकर समुद्र की गहराई में डूबने लगी। ऑक्सीजन का स्तर खतरनाक स्तर तक गिर गया था। जैक और बर्टन दोनों ही समझ गए थे कि उनकी जान खतरे में है। मौत उनके सामने थी। सेक्शन 7, अ ब्रदर्स सैक्रिफाइस। ऐसे विकट परिस्थिति में जैक ने दिमाग से काम लिया। वह जानता था कि समय बहुत कम है और हर सेकंड कीमती है। उसने देखा कि पनडुब्बी के एक हिस्से में खराबी आई है। यह खराबी इतनी गंभीर थी कि अगर तुरंत ठीक नहीं की गई तो वे दोनों गहरे समुद्र में फंस सकते थे। उसने बर्टन से कहा कि वह उसे ठीक करने की कोशिश करेगा। बर्टन को यह सुनकर चिंता हुई, लेकिन जैक के चेहरे पर दृढ़ संकल्प साफ झलक रहा था। बर्टन जानता था कि यह कितना खतरनाक हो सकता है। गहरे समुद्र में मरम्मत करना आसान नहीं था और एक छोटी सी गलती भी जानलेवा साबित हो सकती थी। उसने जैक को रोकने की कोशिश की। उसने उसे समझाने की कोशिश की कि यह बहुत जोखिम भरा है और वे किसी और तरीके से इस समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं। लेकिन जैक ने अपनी बात मनवा ली। उसने बर्टन को यकीन दिलाया कि यह एकमात्र तरीका है जिससे वे बच सकते हैं। उसने बर्टन से कहा कि अगर वह ऐसा नहीं करेगा तो दोनों मर जाएंगे। यह सुनकर बर्टन के पास कोई और विकल्प नहीं बचा। जैक ने अपनी जान जोखिम में डालकर पनडुब्बी की मरम्मत शुरू कर दी। उसने अपने सारे अनुभव और कौशल का उपयोग किया ताकि वह इस कठिन परिस्थिति से बाहर निकल सके। बर्टन असहाय होकर उसे देखता रहा। उसके मन में डर और चिंता थी, लेकिन उसने जैक पर भरोसा किया। जैक की मेहनत और साहस ने अंततः उन्हें बचा लिया। सेक्शन 8, रीचिंग फॉर द लाइट। जैक की कोशिश रंग लाई। पनडुब्बी का संतुलन वापस आ गया। वह धीरे धीरे ऊपर उठने लगी। अंधेरे से निकलकर वे फिर से प्रकाश की ओर बढ़ने लगे। लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी। मरम्मत करते समय जैक गंभीर रूप से घायल हो गया था। सेक्शन 9, अ हीरोज रिटर्न। पनडुब्बी पानी की सतह पर पहुंची। बचाव दल ने तुरंत उसे बाहर निकाला। बर्टन तो सकुशल था, लेकिन जैक ने दम तोड़ दिया था। समुद्र ने एक और जान ले ली थी, लेकिन इस बार उसने एक हीरो की कहानी भी लिखी थी, एक दोस्ती की मिसाल भी दी थी। जैक ने अपनी जान देकर बर्टन को बचा लिया था। बर्टन अपने दोस्त, अपने भाई के बलिदान को कभी नहीं भूला। उसने पूरी दुनिया को जैक की बहादुरी की दास्तां सुनाई। जैक हमेशा के लिए एक नायक बन गया।